दोस्तों रिसेंटली एक पिटीशन पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में। 3 जज की बेंच उस पिटीशन को देख रही है। उसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब। अब इस पर्टिकुलर पिटीशन को देखते वक्त एनवी रमन्ना साहब ने बोला कि एक बड़ा ही गंदा ट्रेंड उभर रहा है इंडिया के अंदर कि ये जो राज्य की सरकारें हैं ये ओपनली जुडिशरी को क्रिटिसाइज कर रही हैं, ये ओपनली हाई कोर्ट को करप्ट बोल रही हैं, ये ओपनली सुप्रीम कोर्ट को करप्ट बोल रही हैं। बेसिकली शायद यहां पे एनवी रमन्ना साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टी की राज्य की सरकारें हैं वो जुडिशरी के ऊपर ये इल्जाम लगाती हैं कि जुडिशरी अभी प्रेजेंट जो बीजेपी की केंद्र सरकार है उसके प्रति कुछ ज्यादा सॉफ्ट है, उसके फेवर में डिसीजंस देती है। शायद इनडायरेक्टली यहां पे एनवी रमन्ना साहब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं और जिस पर्टिकुलर केस में ये बोला गया उस रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। एनवी रमन्ना साहब ने बोला है कि खुलेआम हर बात पे अगर आप जुडिशरी को उल्टा सीधा बोलते रहोगे, जुडिशरी को ही करप्ट बोलते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। हालांकि स्टेट के बिहाफ पे जो वकील यहां पे लड़ रहे थे कि उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम आपको कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। अब हुआ क्या, इस पूरे मैटर को समझते हैं। यहां पे इन्वॉल्व है एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट जिनका नाम है अमन कुमार सिंह। ये है अमन कुमार सिंह और उनकी वाइफ यास्मीन सिंह। अब ये एक फॉर्मर आईआरएस ऑफिसर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ ये आपके छत्तीसगढ़। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रमन सिंह नाम के बड़े सीनियर बीजेपी के नेता हैं। इस समय पे छत्तीसगढ़ की लेजिस्लेटिव असेंबली में वो एमएलए भी हैं। तो वो जब सीएम थे तो और वो 2003 से लेकर 2018 के समय पे सीएम थे, तो उसी टाइम पीरियड में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे रमन सिंह के कौन, अमन सिंह साहब। अब ओवरऑल अमन सिंह साहब के ऊपर एक एफआईआर फाइल हुई 2020 में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार गिर गई और आई कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस की सरकार ने यहां पे एफआईआर फाइल की अमन कुमार सिंह के अगेंस्ट। अमन कुमार सिंह के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन किया है, इनके पास 2,500 करोड़ के एसेट्स हैं। हालांकि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज दिखाई गई हैं यहां पे जो कि लगभग 2.76 करोड़ की थी। यह दिखाया गया कि जब अमन कुमार सिंह ने नौकरी ज्वाइन की उनके पास बस एक 11 लाख की प्रॉपर्टी थी और बाद में उनके पास लगभग 2.76 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, और ऐसा बताया जा रहा था कि पूरी इनकम भगा ली जाएगी तो उनके पास 2,500 करोड़ की प्रॉपर्टी निकलेगी। अब यह केस जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पहुंचा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के इस पिटीशन को रद्द कर दिया। एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये केस लेके गए थे कौन हाईकोर्ट में, तो एक इंडिविजुअल है, एक एंटी करप्शन कैंपेनर है जिनका नाम है उचित शर्मा। तो उचित शर्मा ने ये केस फाइल किया था हाई कोर्ट के अंदर। एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी और अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के क्लॉज 13 सब क्लॉज 2, क्लॉज 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी और उसके साथ साथ सेक्शन 120 बी ऑफ द इंडियन पीनल कोड, इसके अंदर अमन कुमार सिंह के अगेंस्ट एफआईआर हुई। एफआईआर का जब डिस्कशन हाई कोर्ट तक पहुंचा तो हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने यहां पे क्या बोला कि आपने अमन कुमार सिंह के अगेंस्ट ये जो एफआईआर फाइल की है ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, और प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड हम किसी इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स फाइल करिए जिसके बेसिस पे आप प्रूव करिए कि इस इंडिविजुअल अमन कुमार सिंह ने करप्शन किया है। जब तक आप करप्शन नहीं प्रूव करोगे तब तक हम आपके इस ओवरऑल अपील को सस्टेन नहीं कर सकते। एक आदमी का यहां पे लगातार हैरेसमेंट होता रहे आपकी प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे, ऐसे एलिगेशंस के बेसिस पे जो कि ग्राउंड लेवल पे प्रूव नहीं किए जा पा रहे हैं, ये गलत है। अब हाई कोर्ट ने अमन कुमार सिंह के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। अब देखिए यहां पे एक पॉलिटिकल एंगल आ गया। अमन कुमार सिंह ऑब्वियस सी बात है बीजेपी की सरकार के समय पे ओवरऑल सीएम के साथ जुड़े हुए थे तो उनको प्रो बीजेपी यहां समझा गया होगा, और जब अपोजिशन में जो कांग्रेस थी वो जब ताकत में आई तो उसने हो सकता है टारगेट किया गया हो बीजेपी के पुराने ब्यूरोक्रेट्स को, और उसके बाद ये इशू उठा। बहरहाल जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये केस क्वैश कर दिया अमन कुमार सिंह के अगेंस्ट तो धक्का लगा यहां पे उचित शर्मा को और साथ साथ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को। तो दोनों ही लोग स्पेशल लीव पिटीशन लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने केस दायर किया और ओवरऑल बोला कि ये गलत हो रहा है, इस इंडिविजुअल के पास 2,500 करोड़ के एसेट्स हैं, हमारी रिट पिटीशन को हाई कोर्ट में से रिजेक्ट कर दिया गया है, ये चीज गलत हो रही है, हाई कोर्ट सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो इस बात को लेके सीजेआई रमन्ना साहब ने बोला कि भाई ये क्या चल रहा है, आप हर दूसरे केस में आके हाई कोर्ट को गरियाने लगते हो, सुप्रीम कोर्ट को गरियाने लगते हो कि भाई हम सही से डिसीजन नहीं दे रहे हैं, तो ये जो कोर्ट को आप मलाइन कर रहे हो ये गलत है। आप छत्तीसगढ़ सरकार के बिहाफ पे जो यहाँ पे एडवोकेट थे सीनियर एडवोकेट देव साहब, उन्होंने बोला कि देखिए हम किसी को मलाइन नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई ट्रेंड है, हम तो इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल अमन कुमार सिंह के डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स के केस को आपके सामने लेके आ रहे हैं। और यहां पे ये तक बोल दिया गया कि भाई ये जो अमन कुमार सिंह इनके पास 2,500 करोड़ के एसेट्स हैं,
इनके और इनकी वाइफ यमीना सिंह के पास। लेकिन यहां पे पलट के सीजीआई एनवी रमन्ना साहब ने बोला है कि क्या आपके पास इस 2,500 करोड़ का प्रूफ है? तो अगर आपके पास ये 2,500 करोड़ के डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का प्रूफ नहीं है ना, तो ओवरऑल ये जो भी इल्जाम लगा रहे हो इसको हम सही नहीं मान सकते, इसको हम विक्टिमाइजेशन ही मानेंगे। और अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल जजमेंट नहीं आया, इसकी हियरिंग हुई है। तो बेसिकली यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस पहुंचा तो बड़े ही स्ट्रांग वर्ड्स में केस पहुंचा। उचित शर्मा जो कि एक एंटी करप्शन कैंपेनर है, उनकी तरफ से भी पहुंचा, और कांग्रेस की जो सरकार है, राज्य स्टेट गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ का, उसने भी यहां पे स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की। और दोनों स्पेशल लीव पिटीशंस को पैरेलली सुना जा रहा है, क्योंकि एक ही ऑर्डर के अगेंस्ट है। कौन सा ऑर्डर? जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यहां पे बाइज्जत बरी कर दिया अमन कुमार सिंह को। तो इस बात को लेकर गुस्सा है छत्तीसगढ़ की सरकार। उनका बोलना है कि भाई इस इंडिविजुअल ने इतने डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स कमाए हैं, आप इसको अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहरा रहे हो? तो ओवरऑल एनवी रमन्ना साहब ने कहा है प्रूफ लेके आओ। आप हाई कोर्ट के सामने प्रूफ नहीं दे पाए, वहां पे क्वेश हुआ, आप हमारे सामने लेके आए हो तो प्रूफ लेके आए। हियरिंग अभी इसकी आगे होगी। बट यहां पे ओवरऑल एक चीज नजर आ रही है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कभी कभी इस प्रकार की पॉलिटिकल राइवलरी में फंस सकते हैं। देखिए यहां पे क्लियर कट तो नहीं लिखा है कि कोई पॉलिटिकल राइवलरी है, बट प्राइमा फेसी ये पता चल रहा है कि हो सकता है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का कोई टर्फ वॉर चल रहा हो यहां पे, जहां पे पुराने ब्यूरोक्रेट और एक बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट को टारगेट किया जा रहा हो। अब ये कह देना कि इन्होंने करप्शन किया नहीं करप्शन किया, वो कोर्ट का काम है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का काम है। बट सीजीआई एनवी रमन्ना साहब की जो स्टेटमेंट है वो यहां पे काफी हद तक सही, मतलब बेसिकली यहां पे जुडिशरी ने ओपनली बोला है अपोजिशन पार्टी की सरकार जिन जिन भी राज्यों में है वो लगातार केंद्र की सरकार के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर ये इल्जाम लगाते रहते हैं कि कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूशंस प्रो सेंट्रल गवर्नमेंट हो रहे हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये इल्जाम लगता रहता है कि भाई वोट टेम्परिंग हो गई है, जुडिशरी के ऊपर ये इल्जाम लगता रहता है कि भाई ओवरऑल सरकार के फेवर में डिसीजन देती है जुडिशरी। तो इसी बात को लेके शायद एनवी रमन्ना साहब ने यहां पे स्टेटमेंट दे दिया कि हर बात को अगर आप लेके जुडिशरी को सुनाते रहोगे, मेलाइन करते रहोगे, ये बोलते रहोगे कि जुडिशरी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ बायस रखती है, तो ये गलत है। दिस शुड नॉट बी द केस। ये कहीं ना कहीं जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन में जो लोगों का भरोसा है वो हटा सकता है। और देखिए पॉलिटिशियंस का क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लो, उनके साथ वो डिग्निटी, वो ऑनर, वो इज्जत नहीं जुड़ी है जो कि एक जज की पोस्ट के साथ जुड़ी है। तो जुडिशरी को आप मेलाइन ना करिए, ऐसा यहाँ पे एनवी रमन्ना साहब ने बोला है। तो एक छोटी सी न्यूज मैंने यहाँ पे देखी। आप मुझे बताइए कि जो इस प्रकार से हाई कोर्ट ने केस क्वैश किया है, इस प्रकार से जो दूसरी पार्टी के साथ एफिलिएटेड ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जब इस प्रकार के इल्जाम वगैरह लगाए जाते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड लिया गया है कि सब तक सही है कि सब तक गलत है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो स्टैंड है वो आपके हिसाब से क्या है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, दोनों चीजों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।